हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। काफ़ी वक्त से वीडियोस पोस्ट नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरी फिंगर में फ्रैक्चर हो गया है और अभी भी ये वीडियो मैं लेफ़्ट हैंड से एडिट कर रही हूँ और लेफ़्ट हैंड से वीडियोस को कट करके एडिट करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट पड़ेगा। इसीलिए इस वीडियो में मैंने फ़ोटोज़ का यूज़ किया है और आज मैं एक कोरियन हाइस्ट मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है वन लाइन। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। तो कहानी शुरू होती है मिस्टर मिन नाम के एक कॉलेज में जाने वाले यंग लड़के से, जो कि यहाँ पर मिस्टर जैंग के पास आता है। मिस्टर जैंग की एक ऐसी कंपनी होती है जो कि उन लोगों को लोन देने में हेल्प करवाती है जिनके पास लोन लेने के लिए कोई भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं होता है। और मिस्टर मिन भी ऐसा ही होता है, पर उसके पास इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं कि उसे लोन मिल जाए। यहाँ पर मिस्टर जैंग उसे लोन के लिए प्रिपेयर करवाते हैं, उसे अच्छा सा सूट देते हैं, किस तरह से बात करनी है ये बताते हैं और साथ ही में वो उसके लिए एक नकली पेपर भी तैयार करते हैं जिसके ऊपर ये लिखा होता है कि वो किसी टेक्सटाइल कंपनी में काम करता है। मिस्टर जैंग की एक टीम होती है जिसमें होते हैं मिस्टर सॉन्ग, मिस्टर पार्क, कीते और मिस होंग। अब मिस्टर मिन यहाँ पर नकली पेपर ले जा करके बैंक में लोन के लिए अप्लाई करता है और उसे $30,000 का लोन मिल जाता है। यहाँ पर एम्प्लॉय एक बार कॉल करके टेक्सटाइल की कंपनी में कंफर्म भी करती है, पर ये कॉल मिस्टर जैंग ही उठाते हैं और वही उसे बता देते हैं कि वहाँ पर मिस्टर मिन सच में काम करता है और इसी के साथ उसका लोन के पेपर अप्रूव हो जाते हैं। मिस्टर जैंग को यहाँ पर $9,000 उनका कमीशन चाहिए था और इस कमीशन को वसूलने का काम कीते का होता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम एक लोन फ्रॉड टास्क फोर्स को देखते हैं जिसमें कि 3 मेंबर काम करते हैं और इन्हें पुलिस ने अपॉइंट किया था। पर यहाँ पर डिटेक्टिव चुन को छोड़ करके बचे हुए 2 बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं और वो या तो दिन भर पत्ते खेलते रहते हैं और या तो ऐसे ही टाइम पास करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसे फ्रॉड के केसेस में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं होता है। पर डिटेक्टिव चुन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है और वो लगातार ऐसे लोगों का पीछा कर रहा होता है जो कि दूसरों की हेल्प करते हैं फ्रॉड लोन दिलाने के लिए। पर यहाँ पर डिटेक्टिव चुन की कोई भी इज्जत नहीं होती है और कोई भी उसकी बातों पर ध्यान भी नहीं देता है। खुद उसके ही पुलिस के मेंबर्स ही उसका ख्याल नहीं रखते हैं और काफ़ी बार तो उसकी बेइज्जती भी हो जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर मिस्टर मिन को देखते हैं जिसकी यहाँ पर उसकी अपनी ही कॉलेज के 2 स्टूडेंट को मिला करके एक ग्रुप बना होता है और वो कोई यहाँ पर लोन लेने वाला नहीं होता है बल्कि वो खुद भी एक ठग होता है। और अब जब यहाँ पर मिस्टर मिन का लोन अप्रूव हो जाता है और उसके अकाउंट में $30,000 आ जाते हैं तो यहाँ पर उस जिन जो कि उसकी टीम का मेंबर होता है उसकी हेल्प से पासबुक में ऐसी हेरा फेरी करवा देता है जिससे कि ऐसा लगता है कि उसके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं। यहाँ पर जिन चीज़ों को कॉपी करने में एक्सपर्ट होता है तो वो वैसे ही दूसरी पासबुक बना देता है। अब यहाँ पर मिन जाकर के कीते से मिलता है जो कि $9,000 के लिए उसका वेट कर रहा होता है और इस बात के लिए वो उसे डराता धमकाता भी है। मिन यहाँ पर अपना अकाउंट दिखाता है जो कि पूरी तरह से नील होता है क्योंकि उसने पहले ही पैसे अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे। पर यहाँ पर वो कीते से बोलता है कि उसका लोन अप्रूव नहीं हुआ है। कीते यहाँ पर उसी जगह पे कॉल करता है, तब वहाँ पर वो फ़ोन मिन की ही एक दोस्त उठाती है और वो भी कह देती है कि लोन अप्रूव नहीं हो पाया और इस तरह से मिस्टर मिन यहाँ पर कमीशन देने से बच जाता है। और इसके बाद मिस्टर मिन अपने दोस्तों के साथ बैठ करके बोलता है कि $30,000 एक इन्वेस्टमेंट है जिसकी मदद से वो एक मंथ में $57,000 बना लेंगे। यहाँ पर मिन उसे एक वॉच दिखाता है जो कि रियल कंपनी की नहीं होती है, वो उसकी कॉपी होती है, लेकिन वो चाहे तो उसे रियल की तरह सेल कर सकते हैं। उनका प्लान होता है कि वो $30,000 इन्वेस्ट करके वैसे ही बहुत सारी वॉचेस बनवाएंगे और उसे ब्रांडेड बता करके बेच देंगे। अब इसके बाद वो उसी लड़की के साथ जो कि उसकी टीम में होती है उसके साथ वो उसी शॉप पर जाता है जहाँ पर जाकर के उन्हें नकली वॉचेस को बनाने का ऑर्डर देना होता है। यहाँ पर शॉपकीपर पैसे ले लेता है और वो अंदर की अपनी दूसरी शॉप में चला जाता है। अब वो लड़की भी वहाँ से निकल जाती है और थोड़ी देर बाद मिन को कुछ शक होता है तो वो दोबारा से शॉपकीपर के पास में जाता है। तब शॉपकीपर उसे बताता है कि उस लड़की ने पीछे से आकर के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया और $30,000 ले करके निकल गई। अब मिस्टर मिन को पता चलता है कि अभी अभी उनके साथ ठगी हो चुकी है तो वो जल्दी से उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है, पर अफसोस कि वो लड़की उससे नहीं मिलती है। यहाँ से दुखी मिस्टर मिन जब घर आता है तो देखता है कि उसके दोस्त को मिस्टर पार्क ने बहुत बुरी तरह से मारा होता है। मिस्टर पार्क मिस्टर जैंग का ही आदमी होता है और मिस्टर पार्क का ऐसे लोग को पीटने का काम होता है जो कि मिस्टर जैंग को चीट करने की कोशिश करें।
अब पार्क यहाँ पर मिन को लेकर के जाता है जैंग से बात करवाने के लिए, और अब जैंग उसे एक डील ऑफर करता है। वो उसे कहता है कि वो उसे $5 लाख एक साल में बना करके दे सकता है अगर मिन जैंग के लिए काम करे तो। मिन को यह ऑफर बहुत अच्छा लगता है और वो तुरंत ही इसे एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में मिन अपने घर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीके से रहते हैं और उनका घर एक बस्ती जैसी जगह पे बना होता है। और मिस्टर मिन का वक्त इतनी ज़्यादा गरीबी में बीता होता है, यही रीज़न होता है कि उसे जल्दी से जल्दी पैसे कमाने होते हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ पर मिस्टर जैंग को देखते हैं, जिनके पास एक बहुत ही स्पेशल रजिस्टर होता है। इस रजिस्टर के ऊपर हर बैंक के बारे में डिटेल लिखी होती है कि कहाँ पर किस टाइप के लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए, वहाँ पर कितना इंटरेस्ट मिलता है, और इसी तरह की ऐसी बहुत सारी डिटेल जिनकी वजह से ही उनका बिजनेस चल रहा होता है। वो अपने क्लाइंट की ज़रूरत के हिसाब से ही डिसाइड करते हैं कि कौन से बैंक में उसे लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए, और बाद में वो उसी लोन पे कमीशन लेते हैं। ऐसे ही उनके पास एक न्यू क्लाइंट आती है, जो कि एक बहुत ही घबराई हुई लेडी होती है। वो उसे तैयार तो कर देते हैं, पर वहाँ बैंक में जाकर के वो लेडी सब कुछ गड़बड़ कर देती है और इतनी ज़्यादा घबरा जाती है कि पुलिस को उसके ऊपर शक हो जाता है और वो वहीं पर पकड़ ली जाती है। उसके पकड़े जाते ही मिस्टर जैंग तुरंत ही अपने ऑफिस को शिफ्ट करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जल्दी वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाएगी। पर अब जब यहाँ पर पुलिस पहुँचती है तो वो पूरा ऑफिस खाली होता है। उस लेडी के साथ यहाँ पर डिटेक्टिव चुन आता है, पर आज भी उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर मिन को देखते हैं, जो कि कीते से बात करता है। असल में जब से उसने कीते का बेवकूफ़ बनाया था, तब से जैंग की नज़र में कीते गिर चुका होता है और अब कीते की ज़रा भी इज्जत नहीं रह गई होती है। तो यहाँ पर कीते गुस्से में उसे अपने बॉडी पे बने हुए बहुत सारे निशान दिखाता है और ये बताता है कि वो पहले बहुत अच्छा गैंगस्टर था और अब सिचुएशन इतनी ज़्यादा बदल चुकी है कि उसे किसी और के अंडर में काम करना पड़ रहा है और वहाँ पर भी उसकी कोई भी इज्जत नहीं होती है। मिन को ये देख करके बुरा लगता है और अब वो उसे ऑफर करता है। वो कहता है कि मिन के पास दिमाग है और कीते के पास बॉडी है, वो दोनों साथ में मिल करके पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। कीते भी यहाँ पर तैयार हो जाता है और अब कीते उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो कभी गैंगस्टर बन करके जाता था। यहाँ पर उसका बहुत सारा सामान ऐसा पड़ा होता है जो कि उसे चाहिए होता है, पर अब यहाँ पर उसे गेट पर रोक लिया जाता है और बार बार कोशिश करने के बाद भी वो अंदर नहीं जा पाता है। और इसी जगह पर मिन को वही लड़की दिखती है जिसका नाम होता है सू और जिसने कुछ वक्त पहले उसे धोखा दिया था। सू यहाँ पर उसी होटल में लोगों को बियर पिलाने का काम करती है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है, पर सू को इस काम से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर मिन कीते को समझाता है कि कलेक्शन के लिए ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ही वो अपने एक क्लाइंट के पास में जाता है जिसका लोन उन्हीं लोगों ने अप्रूव करवाया था। वो उसे अच्छा खाना खिलाता है, उससे प्यार से बात करता है और फिर वो क्लाइंट खुशी खुशी उन्हें उनका कट दे देता है। कीते को भी ये तरीका पसंद आता है और इसी तरह से वो लोग लगातार अपना कलेक्शन बढ़ाते जा रहे थे। उनके अच्छे बिहेवियर की वजह से उन्हें काफ़ी सारे पैसे बहुत आसानी से मिल जाते थे और उनकी ऐसी ग्रोथ को देख करके मिस्टर सॉन्ग को बहुत ज़्यादा जलन होती है, क्योंकि इस वक्त वो कलेक्शन नहीं कर पा रहा था। अब ऐसे ही एक दिन मिस्टर सॉन्ग का झगड़ा हो जाता है कीते से और तभी वहाँ पर मिस्टर पार्क आता है। मिस्टर पार्क की आदत होती है कि वो हमेशा अपने पास में एक बुक रखता है और हर किसी को उसी बुक से मारता है। ऐसे ही वो मिन के साथ में बात करता है तो मिन की उससे बहस हो जाती है और अब यहाँ पर पार्क मिन को बुक से मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर कीते बीच में आ जाता है और अब यहाँ पर पहली बार जैंग को एहसास होता है कि जल्दी ही मिन उसकी जगह ले सकता है और पार्क को भी ऐसा लगता है कि अब उन्हें अपना बिजनेस बदल देना चाहिए। तो वो यहाँ पर मिस्टर जैंग को एक ऑफ़र देता है कि अगर वो चाहे तो ऐसे बैंक के साथ काम कर सकते हैं जहाँ पर उन्हें काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट कलेक्शन मिलेगा। पर अब यहाँ पर जैंग बोलता है कि वो कभी भी डर्टी लोन में नहीं जाता है, क्योंकि इस टाइप के लोन्स अक्सर लोगों की दुनिया बर्बाद कर देते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में हम डिटेक्टिव चू को देखते हैं, जो कि यहाँ पर मिस्टर मिन को ढूंढते ढूंढते उसी की यूनिवर्सिटी में पहुँच गया होता है और वो यहाँ पर मिस्टर मिन से रिलेटेड कुछ लिख करके लगा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर मिन आ जाता है। मिन उससे नॉर्मल कॉलेज के स्टूडेंट की तरह से बात करता है और चू भी उसे पहचान नहीं पाता है। पर अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर चू के पास वही लेडी आती है और उसे बता देती है कि उसे किसी ने मैसेज किया है
कि अगर उसे दोबारा से लोन चाहिए तो वो एक पर्टिकुलर एड्रेस पर आ जाए। चू को समझ में आ जाता है कि ये ज़रूर उसी जगह से आया है जहाँ पर उसने पहले लोन के लिए बात की थी। चू वहाँ पर चला जाता है और असल में ये काम पीछे से मिस्टर सॉन्ग ने किया होता है, क्योंकि अब उसे मिन और जैंग दोनों से बहुत ज़्यादा जलन मची थी। यहाँ पर चू जब पहुँचता है तो जैंग भी पीछे से आ जाता है और उसे देख करके जैंग वहाँ से भागने लगता है। चू उसका पीछा करता है और तभी हम मिन को देखते हैं जो कि जैंग के रजिस्टर को ले करके भाग रहा होता है। यहाँ पर सॉन्ग उसे रोक लेता है और रजिस्टर उससे छीन लेता है। इसके बाद वहाँ पर कार से कीते आता है और वह जैंग को और मिन को ले करके निकल जाता है। आगे एक खाली जगह पर जा करके जैंग उसे एक दूसरा रजिस्टर देता है जो कि उसी पहले वाले रजिस्टर की कॉपी होती है। वो ये रजिस्टर मिन को देता है और कहता है कि वो कभी भी डर्टी लोन्स में नहीं जाएगा। और अब जैंग ने ये काम छोड़ दिया है और अब यहाँ से मिन जाता है मिस होंग से बात करने के लिए और अब वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है। वो जिन को भी अपनी टीम में ले लेता है क्योंकि जिन चीज़ों की डुप्लीकेट बनाने में एक्सपर्ट होता है और वो यहाँ पर हर चीज़ को डिजिटल कर लेता है। वो एक वेबसाइट बनाता है जिसका नाम होता है वन लाइन लोन सर्विस। इस वेबसाइट के थ्रू बहुत सारे लोगों से वो आसानी से कनेक्ट कर सकता है और मिस्टर जैंग की तरह वो इन्हें भी लोन लेने में हेल्प करता है। एक वेबसाइट क्रिएट करने की वजह से उसका बिजनेस बहुत ही स्पीड में बढ़ने लगता है और दूसरी तरफ मिस्टर पार्क जो कि डर्टी लोन में चला जाता है, वो यहाँ पर ज़बरदस्ती दूसरे बैंकर से कहता है कि उन्हें उसका काम करना पड़ेगा और इसी के तहत वो बहुत ही गंदा सा प्लान बनाता है। वो प्लान बनाता है कि वो गरीब लोगों को कार खरीदने के लिए इजी तरह से लोन प्रोवाइड करवाएगा और बाद में वो उस लोन का इंटरेस्ट देंगे। पर असल में जैसे ही वो लोग कार को खरीदते हैं वो खुद ही उन कार को चोरी करवा लेता है और वापस से भिजवा देता है। और अब भले ही उन लोगों के पास अपनी कार नहीं है पर उन्हें इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा और अगर वो इंटरेस्ट देने के लिए मना करेंगे तो फिर यहाँ पर मिस्टर पार्क उन्हें अलग अलग तरह से टॉर्चर करता है, जिस सबसे परेशान होकर एक आदमी तो सुसाइड ही कर लेता है। और ये ही डर्टी लोन होते हैं जहाँ पर आप लोगों की जिंदगी के साथ खेलते हैं कि उन्हें एंड में मरना पड़ जाए। दूसरी तरफ मिस्टर मिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका होता है और अब उसकी वेबसाइट पर 4 लाख मेंबर आ चुके होते हैं। पर अब यहाँ पर उनके पास क्लाइंट बहुत ज़्यादा थे और उसे संभालने के लिए उसे किसी नए मेंबर की ज़रूरत थी। तो वो यहाँ पर सुन को दोबारा से बुला लेता है जो कि उसे पहले भी एक बार धोखा दे चुकी है। इस बात से टीम को थोड़ी सी परेशानी होती है पर इन द एंड सब लोग मान जाते हैं। दूसरी तरफ डिटेक्टिव चुन को यूनिवर्सिटी से मिस्टर मिन के घर का पता चलता है तो वो उसके घर के सामने पहुंच जाता है और उस वक्त मिन अपने घर में ही होता है। वो अपने मम्मी पापा को बोल देता है कि वो बाहर नहीं निकले और ये सब कुछ देख करके उसकी माँ समझ जाती है कि उसका बेटा किसी गड़बड़ वाले चक्कर में फंस चुका है। पर अब यहाँ पर चू को दूसरे पुलिस पकड़ करके ले जा रहे होते हैं क्योंकि वो यहाँ पर किसी के घर में चढ़ने की कोशिश कर रहा था और मिस्टर मिन यहाँ पर उसके सामने से ही भाग करके निकल जाता है और चू कुछ भी नहीं कर पाता है। पर अब यहाँ पर जब चू को जेल से छुड़ाने के लिए उसका कलीग आता है तो वो फाइनली इस केस में अपना इंटरेस्ट दिखाता है क्योंकि एक आदमी के सुसाइड की वजह से इस केस को मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया होता है। दूसरी तरफ सुन यहाँ पे एक नए मेंबर को इंट्रोड्यूस करती है जो कि बैंक से रिलेटेड होता है और उसके पास बैंक से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी होती है। मिस्टर मिन के दोस्तों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है और अब वो एक नए मेंबर को ट्रस्ट करना नहीं चाहते हैं। पर मिस्टर मिन का इरादा कुछ और होता है और इसी बात से उनके बीच में आपस में झगड़ा हो जाता है और यहाँ से मिस्टर मिन और उसके दोस्त अलग अलग हो जाते हैं। पर अब जब मिस्टर मिन यहाँ पर सू के साथ दोबारा से अपने ऑफिस में वापस आता है तब वहाँ पर पार्क मौजूद होता है। पार्क यहाँ पर मिस्टर मिन की पिटाई कर देता है और सू यहाँ पे मौका परस बन करके पार्क की टीम में चली जाती है। जाते जाते पार्क यहाँ पर उसके कंप्यूटर से उसकी सारी फाइल्स को कॉपी कर लेता है और उसके सारे मेंबर्स को अपना मेंबर बना लेता है। साथ ही में वो उसकी वेबसाइट को भी हैक कर लेता है। इस सब से अब मिस्टर मिन बहुत ज़्यादा टूट जाता है और वो फाइनली मिस्टर जैंग के पास वापस जाता है। मिस्टर जैंग के पास इस वक्त काफ़ी सारे पैसे होते हैं पर वो किसी भी पैसे को खर्च नहीं करते और एक अकेले गरीबी की ज़िंदगी जी रहे होते हैं क्योंकि मीडिया में ये केस काफ़ी ज़्यादा उछल चुका था और वो ये चाहते थे कि ऐसे लोग को पकड़ने की जब प्रोसेस बंद हो जाएगी तब वो इस पैसे को यूज़ करेंगे। यहाँ पर मिस्टर जैंग का एक खबरी भी होता है जो कि उसे अंदर की सारी न्यूज़ दे देता है कि इस वक्त पुलिस में ये केस किस तरह से चल रहा है और कब तक उन्हें अंदर छिप करके रहना पड़ेगा।
मिस्टर मिन यहाँ पर मिस्टर जैंग से हेल्प मांगता है तो मिस्टर जैंग उसे बोलते हैं कि अभी तक मिस्टर मिन ने जितना भी प्रॉफिट कमाया है उसे पूरी अर्निंग का 30% चाहिए। मिस्टर मिन को पहले तो गुस्सा आती है पर बाद में वो मान जाता है क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं होता है। अब मिस्टर जैंग यहाँ पर अपने इनसाइडर से मिलने के लिए जाता है जिसे मिन भी देख लेता है। पर अब बाद में जब जैंग को पता चलता है कि मिन यहाँ पर डर्टी लोन में चला गया है तो ये सुन करके जैंग को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर जब उनकी बात चली रही होती है कि तभी वहाँ पर डिटेक्टिव चुना जाता है। वो यहाँ पर जैंग को तो अरेस्ट कर लेता है पर मिन वहाँ से बच करके निकल जाता है। मिन यहाँ से अपनी फैमिली के पास में जाता है तब उसे पता चलता है कि उसकी अपनी फैमिली भी बहुत ही चिप करके रह रही होती है और वो सारे पैसे जो मिन ने अपनी फैमिली के लिए भेजे थे उन्होंने एक भी पैसे को यूज़ नहीं किया होता है। ये देख करके फाइनली मिन को अपनी गलती रियलाइज होती है और अब मिन यहाँ से जाता है कंप्यूटर के पास में और वहाँ पर जा करके मिस्टर सॉन्ग को एक लड़की बन करके ईमेल सेंड करता है। ठरकी मिस्टर सॉन्ग यहाँ पर ईमेल का रिप्लाई दे देता है और इसके बाद मिन यहाँ पर उसके कंप्यूटर को हैक करके उसकी सारी लिस्ट निकाल लेता है। ये लिस्ट उन क्लाइंट्स की होती है जिसे अभी तक मिस्टर पार्क ने ठगा होता है। इस लिस्ट को लेकर के मिस्टर मिन एक एक करके हर किसी से मिलने जाता है और तब उसे पता चलता है कि मिस्टर पार्क के क्लाइंट्स की हालत कितनी खराब है और वो सभी लोग मिस्टर पार्क के टॉर्चर से परेशान हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर मिस्टर पार्क बड़े बड़े बैंक के एम्प्लॉयज से मिल रहा होता है और उन्हें ज़बरदस्ती अपने काम में शामिल करने के लिए उन्हें ब्लैकमेल करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम डिटेक्टिव चुन को देखते हैं जिसके पास में मिन कुछ ऐसी फोटोज़ को भेजता है जिसमें डिटेक्टिव चुन के एम्प्लॉयज़ अय्याशी कर रहे होते हैं और ये देख करके हमें समझ में आता है कि उसके अपने ही कलीग मिस्टर पार्क के साथ मिले हुए हैं। अब मिस्टर मिन यहाँ पर चुन को कॉल करता है और उससे बात करता है। वो उसे कहता है कि उसके कलीग मिस्टर पार्क के साथ मिले हुए हैं और अगर वो मिस्टर मिन को पकड़ना चाहता है तो पकड़ सकता है, पर अगर वो यहाँ पर सबसे बड़ी फिश को पकड़ना चाहता है जो कि मिस्टर पार्क है तो उसे मिन का साथ देना पड़ेगा। यहाँ पर मिन ये भी बोलता है कि उसकी बॉडी पर एक निशान है। ये निशान किडनी ट्रांसप्लांट का है। बचपन में उसकी किडनी में खराबी हो गई थी और इसलिए उसके पिता ने उसे एक किडनी दे दी थी, पर वो ऑपरेशन भी फेल हो गया तो उसके पिता ने उसे अपनी दूसरी किडनी भी दे दी थी और यही रीज़न है कि उसके पिता बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए और उनकी किडनी देने के बाद से ही मिन की सारी सिचुएशन बदल गई। उसके पिता की जॉब छूट जाती है और मिन को छोटे मोटे काम करके घर को चलाना पड़ता है और यही रीज़न होता है कि वो पैसों को लेकर इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है। डिटेक्टिव चो यहाँ पर उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और अब नेक्स्ट सीन में जब डिटेक्टिव चो जैंग को ले करके एक दूसरी जगह पे जा रहा होता है तभी वो जानबूझकर जैंग की हथकड़ी को खोल देता है और उसे भागने का मौका देता है। जैंग वहाँ से भाग जाता है और आगे जा करके वो मिस्टर मिन से मिल जाता है। मिन उसे बोलता है कि उन्हें एक फाइनल जॉब करनी पड़ेगी, वो भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। इसके बाद मिस्टर जैंग मिस्टर पार्क के पास में जाता है और उसके सामने उस आदमी को ला करके खड़ा कर देता है जो कि अभी तक मिस्टर पार्क के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, पर अब यहाँ पर मिस्टर जैंग के आने के बाद वो इस ऑफर के लिए मान जाता है। मिस्टर जैंग की हालत खराब होती है तो पार्क को ऐसा लगता है कि पार्क के बिना जैंग का काम नहीं चल रहा है और फाइनली उसे कम बैक करना है। पार्क भी उसके साथ डील करने के लिए मान जाता है और अब यहाँ पर वो लोग चार्नल हाउस लोन का एक ऑफर स्टार्ट करते हैं। उनका प्लान होता है कि वो बहुत सारे नकली चार्नल हाउस बनाएंगे और उसे लोगों को सेल करेंगे। चार्नल हाउस वो जगह होती है जहाँ पर लोगों की बॉडी को रखा जाता है और उस वक्त में कोरिया के लोग वहाँ पर ग्रेव से ज़्यादा चार्नल हाउस खरीद रहे होते हैं। यहाँ पर जैंग के साथ मिस्टर मिन भी पार्क के साथ शामिल हो जाता है क्योंकि पार्क को पता होता है कि मिन अब पूरी तरह से टूट चुके हैं और उसके पास कुछ भी नहीं है और इसलिए पार्क को ऐसा लगता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है और सारी पावर उसी के पास है। पर फिर भी मिस्टर पार्क इतना भी बेवकूफ़ नहीं होता है तो मिस्टर होंग को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि मिन और जैंग इन दोनों का ऑफिस कहाँ पर है, क्योंकि उसे इस बात का पूरा शक होता है कि एंड में आ करके वो दोनों उसका काट देंगे। मिस होंग यहाँ पर उसे पता बता देती है कि तभी वहाँ पर गलती से सुन के हाथ से कॉफ़ी गिर जाती है मिस्टर पार्क के ऊपर, जिसकी वजह से पार्क की शर्ट खराब हो जाती है। यहाँ पर मिस्टर पार्क अपनी शर्ट को चेंज करता है और फिर वो निकल जाता है डिटेक्टिव चुन के उसी धोखेबाज कलीग के साथ उस जगह पे जहाँ पर जैंग का और मिन का ऑफिस होता है। यहाँ पर उसके सामने कीते होता है जो कि दरवाजे पर खड़ा होता है और उसके साथ दूसरे बहुत सारे गार्ड्स भी होते हैं। यहाँ पर पार्क के और उसके गार्ड के बीच में फाइट शुरू हो जाती है
और इसी वक्त में हम दूसरी तरफ जैंग को देखते हैं, जो कि बिल्कुल पार्क के जैसा हुलिया ले लेता है, मतलब वैसा ही हेयर स्टाइल, वैसा ही लुक वगैरह। इसके बाद वो 3 बैंक के बड़े बड़े एम्प्लॉयज से बात करता है और 3 बैंक से उसी चार्नल हाउस के ऊपर लोन ले लेता है, जो कि नकली बना होता है। और जब वो बैंक के एम्प्लॉय अपने सीनियर से बात करते हैं, तो वो कॉल उठाता है उसका वही इनसाइडर, जो कि वहाँ पर एम्प्लॉयज से ऐसे बोलता है कि उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना। ये सुनने के बाद वो तीनों ही एम्प्लॉयज तुरंत ही मान जाते हैं और जैंग को यहाँ पर 3 जगह से 3 मिलियन का लोन मिल जाता है। वो यहाँ पर हर जगह से पैसे को ले लेता है। दूसरी तरफ जब यहाँ पर मिस्टर पार्क गीते को हरा करके अंदर जाते हैं, तब देखते हैं कि वो पूरा ऑफिस खाली होता है। असल में वहाँ पर कोई ऑफिस होता ही नहीं है। उन्हें समझ में आ जाता है कि उनका बेवकूफ़ बन चुका है। वो तुरंत ही वहाँ से भागता है और भाग के जा करके अपने ऑफिस में जाता है, जहाँ पर मिस्टर मिन उसका वेट कर रहा था। मिस्टर मिन उसे दिखाता है कि उसकी अलमारी में जितने भी पैसे रखे होते हैं वो सारे खाली हो चुके हैं। अब मिस्टर पार्क के पास यहाँ पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं होती है और साथ में उसके ऊपर $3 मिलियन का लोन भी है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सुन ने दूसरी बार मिन के साथ चीटिंग नहीं करी होती है और वो मिन के साइड में ही रहती है। वो पार्क के साथ इसलिए काम कर रही थी ताकि वो उसकी डिटेल मिन को दे सके। जिस वक्त यहाँ पर सुन ने पार्क की शर्ट के ऊपर कॉफ़ी गिराई थी और जब पार्क यहाँ पर शर्ट को चेंज कर रहा था, तब सुन ने जल्दी से पार्क के फिंगरप्रिंट और उसकी पासबुक ले ली होती है और उसकी जगह पर नकली पासबुक रख दी होती है, जो कि जिन ने बनाई होती है। जिन भी हमेशा से ही मिन के साथ में था और इसी पासबुक को दिखा करके उसने बैंक से लोन लिया होता है। एक झटके में यहाँ पर मिस्टर पार्क का सब कुछ लुट गया होता है और अब गुस्से में मिस्टर पार्क यहाँ पर मिन को जान से ही मार देता कि तभी वहाँ पर डिटेक्टिव चुन आ जाता है, जिसे कि मिन ने ही बुलाया होता है। पार्क यहाँ पर भागने लगता है तो चुन अपनी पूरी फोर्स के साथ उसका पीछा करता है और आगे जा करके वहाँ पर मिन अपनी कार लड़ा देता है पार्क की कार से और फाइनली पार्क पकड़ा जाता है। पर अब यहाँ पर मिन जैंग के साथ भाग जाता है और डिटेक्टिव चुन उसका पीछा करता है। यहाँ पर कुछ दूरी पे आगे बैंक के अगेंस्ट कॉमन लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और वहीं पर वो लोग प्रोटेस्टर्स के बीच में मिल जाते हैं। डिटेक्टिव चुन उन्हें नहीं ढूंढ पाता है और उसे एंड में हार माननी पड़ती है। दूसरी तरफ वो सारा पैसा जो कि अभी तक मिन को मिल चुका होता है, उसकी सारी टीम यहाँ पर उन सभी लोगों को वो सारा पैसा दे देती है जिनको कि पार्क ने परेशान किया था। पर अब यहाँ पर जैंग को परेशान करने के लिए मिन एक नाम सबसे लास्ट में बचा देता है, जिसका घर काफ़ी ज़्यादा ऊपर होता है और वहाँ पर कार या बाइक नहीं जा सकती है क्योंकि वहाँ पर ढेर सारी सीढ़ियाँ होती है। जैंग को ये देख करके झटका लगता है, पर अब यहाँ पर उसे 100-200 सीढ़ियों से भी ज़्यादा चढ़नी पड़ जाएंगी उस आदमी तक पहुँचने के लिए, जिसे कि उसे अपना फाइनल पैकेट देना होता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो में कोई भी एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें, क्योंकि मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।